वेलकम बैक। कराची की मलीर जेल तोड़कर 100 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। जेल हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों से ये सूरत हाल पैदा हुई। इलाके में मुतादिद बार ज़लज़ले के झटकों की वजह से नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरिक से बाहर बिठाया गया था। हंगामा आराइश शुरू हुई तो कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीन लिया, जिसके बाद पुलिस और कैदियों की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। इस दौरान सैकड़ों कैदी जेल के दरवाजे को तोड़कर फरार हो गए। जेल सुप्रिंटेंडेंट अरशद शाह के मुताबिक सर्कल नंबर 4 और 5 से 600 से ज्यादा कैदी बैरक से बाहर थे। जेल से 216 कैदी फरार हुए। 80 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 135 से ज्यादा कैदियों की तलाश जारी। वाकये में 1 कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। वाकये में 2 FC और 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस हुकाम का कहना है मफरूर कैदियों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें जेल तोड़ने और एहलकारों पर हमले की दफात शामिल की जाएंगी। मफरूर और दोबारा पकड़े जाने वाले कैदियों का ट्रायल किया जाएगा। मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी में मदद देने के लिए पुलिस ने मलीर जेल के करीबो जवार में वाक़े मसाजिद में अवाम से मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की इत्तला थाना सखन या 15 पर देने की अपील की है। एक जरूरी ऐलान सुन लें। लांडी जेल से कैदी फरार हो गए हैं, जो मुख्तलिफ गोलियों में इलाके में घूम रहे हैं, जिनके पैरों में चप्पलें मौजूद नहीं है। जिस किसी को भी नजर आए तो सुकन थाने में या 15 में दें। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ज़लज़ले के झटकों के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। मलीर जेल में 500 से 700 कैदियों का मजमा गेट पर जमा हुआ था। इतना बड़ा मजमा हो तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इस मजमे ने गेट तोड़ा और कैदी फरार हुए। फरार होने वाले कैदियों के कवायद मौजूद हैं, उनके घरों पर छापे मारेंगे। हैं और हमारे DIG जो ईस्ट हैं वो भी यहाँ पर आ गए थे, रेंजर्स भी यहाँ पर आ गए, ये सेक्टर भी थे। तो चीज़ें तो अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन ज़लज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है। एक्चुअली जो हमारे अंदर प्रिजनर्स हैं वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें ये गेट जो है आपके सामने पीछे मेरे नज़र आ रहा है, ये टूटा है, उसकी वजह से कैदी भागे। लेकिन तकरीबन 100 के करीब ऐसे 80-100 के करीब कैदी अभी तक काउंटिंग अंदर हो रही है और बहुत बड़ा जेल है, 6000 कैदी इस जेल में है। तो और उसके साथ साथ अब ये गिन रहे हैं तकरीबन 20 के करीब 18-20 कैदी जो है अभी भी ये जो IG साहब बता रहे हैं वो नहीं मिसिंग है। और उम्मीद ये IG सिंध गुलाम नबी मेमन सुबह सवेरे मलीर जेल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मलीर जेल में ज्यादातर मंशियात के कैदी होते हैं। ऐसे लोग नफ्सियाती मरीज होते हैं और जल्द पकड़े जाते हैं। पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि सीनियर लेवल पर इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शामिल होंगे। ये मलीर जेल हिस्टोरिकली यहाँ पे जो इनमेट्स डिटेन होते हैं वो नार्कोटिक्स से केसेस से रिलेटेड और छोटे केसेस के रिलेटेड होते हैं। और नेचुरली नार्कोटिक्स से केसेस जो भी कैदी होते हैं उनको डिटेन करना, उनकी ट्रीटमेंट और वो साइकोलॉजिकल एक ऐसे माहौल में होते हैं जो अगर कोई इस तरह का सिचुएशन को मिल जाए तो फिर ये मॉब स्ट्राइक बन जाती है और फिर उसी तरह से हुआ जिस तरह से हमने रात देखा है। ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। जो यहाँ पे फोर्सेस ने रिस्पांस दिया, जेल पुलिस, FC रेंजर्स और ख़ास तौर पे यहाँ की लोकल पुलिस, उसके रिस्पांस की वजह से बहुत सारे कैदी वापस पकड़े गए। लेकिन हमने देखा है पास की हिस्ट्री में भी जब इस तरह का कोई जेल ब्रेक होता है और इस तरह के कैदी होते हैं तो वो जल्दी पकड़े जाते हैं। तो हमने अभी जैसे ये लिस्ट कंप्लीट होती है जो आउटस्टैंडिंग कैदी हैं
जैसे ही दरवाजे खुले सबने कहा भागो। हम भागने लगे, फिर बैरक में चले गए। एक बूढ़े कैदी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा भागो। दरवाजे खोलने के लिए बड़े लड़कों ने जोर लगाया। हम बरामदे में सो रहे थे। एक कैदी ने बताया कि वो बर्फ खाने की जानिब से जेल से भागा था, फिर पकड़ा गया। गेड़े खुले, सबने बोला कि भागो। जुल्फी साहब ने हमें रोका, पर हम लोग फिर रुके। हम लोग बेरिक गए। बेरिक से फिर नहीं, बेरिक के अंदर नहीं जाओ, बाहर आओ। फिर बाहर से सब भागने लगे। फिर हमारे साथ एक और था, पठान दाढ़ी वाला बुड्ढा सा, उसने हाथ पकड़ा। वो मेरे को जानते हैं, हमारे साथ काम करता था। उसने हाथ पकड़ा, बोले चलो। फिर हमें यहाँ पर बिठाया, ऊपर वाली बेरिक की टूटी। तो ये इतने गेटों के ऊपर किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा तुम लोगों को? पकड़े थे, पर बहुत लोग थे सर। बहुत पकड़े। तो ये दीवार जो बैरिक था वो तुम लोगों ने तोड़ा था खुद जोर लगा के? पुलिस वालों को मारा है तुम लोगों ने? नहीं, जोर लगा के तुम लोगों ने तोड़ा सारा? हाँ, कुछ लड़के जो बड़े लड़के थे ना, बड़े हमारे बेरिक में, उन्होंने जान लगाई थी। हम लोग तो सोए हुए थे बरामदे में, हमारे बीच पट्टे पे। सब बहुत लोग जंजला है ना, तो बेरिक के इधर था। बहुत लोग निकला, बोला मानी खुलेगा। बहुत लोग निकला, बेरिक तोड़ा, मैं भी निकला। मेरा कुछ इसमें से बहुत देर का साल माँ से वाला का अंदाजा और उस पर जान मर सो बर्फ खाने से नूर का सान होता सलूर नूर ये दो और एक और पीछे पकड़ के लेके आ रहे हैं। ओके, बकाया हम छाल मार रहे हैं। हाँ चलो, गुड शाबाश। पेट में खाना नहीं, जेब में किराया नहीं। कानून पसंद बेवा खातून 2 घंटे पैदल चलकर मलीर जेल से मफरूर बेटे को जेल हुकाम के हवाले करने पहुंच गई। अब्दुल्ला गोट की बेवा का कहना था उसका बेटा गुलाम हुसैन बेगुनाह है, सिर्फ मोबाइल में दोस्त के साथ तस्वीर के बायस 6 माह से चोरी के जुर्म में कैद काट रहा है। हो गया क्योंकि ये जो जेल में हाथापाई हुआ था, अभी जो जंजला हुआ था ना, जंजला के वजह से सब बच्चे भाग गए। हमारा बेटा भी भाग गया। रात के 3 बजे हमारे यहाँ पहुँच गए। हमने बोला बेटा तुम रिहा हो गए? बोलता है नहीं, जंजला के वजह से बहुत लोग भाग गए, उसके वजह से हम भी भाग गए। हमने फिर पैदल अपने बेटे को दोबारा ले आया है। हमने बोला जहाँ से आए उधर ही जाओ, वो अच्छा है जो रिहा हो जाए। ऐसे पुलिस तुमको पकड़ेंगे, मारेंगे, गोली से उड़ाएंगे। हम मजबूर हैं, हम बेवा ही हमारा बेटा है। बड़ा बेटा हमारा यही है, छोटा बेटा हमारा ये, हमको कमाने वाला कोई नहीं। हम खुद बंगलों में काम करता है। हमने वापस पैदल आते हुए 5 बज गए इधर। अगर कराया होता तो हम कब पहुंचते इधर। हमने पैदल अपने बेटे को ले आया, जहाँ से आया वहीं आया। कोई केस ही नहीं था, बेगुनाह था। किसी ने चोरी का इंजाम लगा के इसको 6 महीने हो गए। अभी सबके बेटे अल्लाह के अमानत है, सबके बेटे जेल में। सिर्फ मेरा बेटा, ये किसी के साथ मोबाइल में फोटो था, उसने बोला तुम मेरे साथ चोरी में शामिल हो। इसी केस में इसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। कंपनी में काम करता था, वही घर में रात को लेकर गए। अब 6 बजे मलीर जेल में माफियाओं का राज। हेड कांस्टेबल राशिद के इख्तियारात जेल सुपरिटेंडेंट से ज्यादा हैं। जराये का कहना है मलीर जेल में माफियाज के मामलात भी जोर से चलते हैं। मलीर जेल में तैनात जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह 3.5 साल से ओपीएस पर तैनात रहे। अरशद शाह 17 ग्रेड में थे जब मलीर में जेल सुपरिटेंडेंट लग गए। अरशद शाह को 17वें ग्रेड में 18 ग्रेड का कायम मकाम चार्ज देकर मलीर जेल में तैनात किया गया। अरशद शाह को मार्च 2025 में 18वें ग्रेड में प्रमोशन मिला। 2021 में आईजी जेल खाना जात ने तमाम ओपीएस अफसरान को पोस्टिंग से हटा दिया, लेकिन अरशद शाह न हटे। अरशद शाह 4 साल से गैर कानूनी तौर पर मलीर जेल पर सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनात है। मलीर जेल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। मलीर जेल में रात 1 बजे के करीब जो कैदी है वो यहाँ से फरार हुए। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 600 कैदी थे जो बैरक से बाहर मौजूद थे। इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर जेल के बाहर और रात 1 बजे के करीब ये वाकया रोनुमा हुआ था। ये तकरीबन 600 के करीब कैदी थे जो बैरक से बाहर मौजूद थे और उनमें 200 से ज्यादा जो कैदी हैं वो जहाँ से फरार हुए, जिनमें से 80 के करीब जो कैदी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर जो कैदी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रात 1 बजे के करीब ये वाकया रोनुमा हुआ था, जबकि कैदियों की जानिब से अंदर तोड़फोड़ भी की गई। अंदर जो दफातर हैं वहां पर तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो है वो कैदी यहाँ से फरार हुए। इस वाकये के बाद आज सुबह आईजी सिंध भी यहाँ पर पहुंचे और आईजी सिंध का कहना यह था कि ये तमाम मंशियात के आदी अफराद हैं। इस जेल के अंदर कोई हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद नहीं है, यहाँ पर मंशियात के आदी अफराद हैं और ये मंशियात के आदी अफराद जो हैं ये नफ्सियाती मरीज भी होते हैं। मलीर जेल वाकये के अंदर 2 पुलिस एहलकार
और 2 FC के एहलकार थे जो जख्मी हुए, जबकि एक जो कैदी है वो जाँ बाग हुआ और 3 कैदी हैं जो जख्मी हुए। जो कैदी जख्मी हुए थे ये हंगामा राई के दौरान जख्मी हुए, जबकि कैदियों की जानिब से जो पुलिस एहलकार हैं उन पर डंडे बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए और कैदियों की जानिब से जो अंदर दफातर हैं वहां पर भी तोड़फोड़ की गई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। वसाइल इतने हैं कि बलूचिस्तान अमीर तरीन सूबा बन सकता है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के लीडर भारत में तरबियत लेते हैं। फितनाल हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से माली मावनत हासिल है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अवाम से अफवाज और अफवाज से अवाम का ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को ब्रीफिंग और जनूबी एशिया में भारत की जारियत और बेबुनियाद इल्जामात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने पहलगाम हमले को बगैर किसी तहकीक पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने झूठे इल्जामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पानी को हथियार बनाने की कोशिश है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय जारियत ने खित्ते को गैर महफूज बना दिया है। दुनिया को इस खतरनाक रुझान को मामूल बनने से रोकना होगा। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने, सालिसी और जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर OIC का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने जामे मुज़ाकरा, सिंतास मुआहदे की बहाली, मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। अमन का रास्ता सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी से है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि OIC इस नाजुक वक्त में दुनिया के इखलाकी ज़मीर बनकर सामने आई है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए हिमायत जारी रखी जाए। OIC मुमालिक ने पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली शफाफ ब्रीफिंग को सराहते हुए यकजहती का इजहार किया। OIC की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और मुआहदों के एहतराम पर जोर दिया गया। मसला कश्मीर हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। दोस्त मुल्कों ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिया। नवाज शरीफ ने लंदन के मकामी अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। बेहतर होते जा रहे हैं और मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे इसी तरह से आगे बढ़ने का मौका अता फरमाए। पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छुए। दफाई तौर पर भी पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क उभर के सामने आया है। दुनिया सारी ने देखा है। इस सारी चीज को हमें मिन हैसल कौम सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के माशाल्लाह दुनिया में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। तो वो सब मिलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के जायज मसाइल को यकीनन सपोर्ट करना तो पूरी दुनिया का काम है और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की पास की हुई करारदादें उन पे अमल कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए। जैसे कि कश्मीर है, फलस्तीन है, तो ये मिसालें दुनिया में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई। मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका नामी तंजीम के सबरा और पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं, सदर ट्रंप दुनिया के मसाइल हल करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी। सदर ट्रंप नोबल इनाम के मजबूत उम्मीदवार हैं। साजिद तारड़ लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद कमर रजा के साहबजादे की शादी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ऐसे सदर थे जिन्होंने अपने पहले 4 साल के अंदर भी कश्मीर की सालसी ऑफर की थी और वो दुनिया के ना सिर्फ कश्मीर बल्कि सारी दुनिया के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे दूसरे मसाइल हो। आप देख रहे हैं कि ही इज मूविंग टुवर्ड्स द नोबेल पीस प्राइज। डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए मसला कश्मीर हल होता हुआ देख रहे हैं। देखें, गॉड विलिंग, बट ही इज इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन